लिमिट का 8वां लेक्चर बच्चों, लास्ट के बना देंगे इसे, है ना। लॉपिटल रूल से शुरुआत करते हैं। बहुत बार आप लगते हुए देख चुके होंगे इससे पहले, आज और अच्छे से ऑफिशियली, है ना, हम आपको बताएंगे इसकी सारी बातें, और हाउ टू सॉल्व और हाउ टू अप्लाई, कब फेल होता है ये भी, कहाँ फेल होता है ये भी, ये सारी बात आज दिखाते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। मेरी आवाज साफ साफ सुनाई दे रहा होगा और हम दिखाई भी दे रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से, दो दो स्क्रीन भी होगा। यस, ऑल चेक। आप ना बच्चों लॉपिटल रूल जानने के बाद कम से कम एनसीईआरटी और आरएस सवाल के हर एक सवाल को बना सकते हो, है ना, बिना किसी रूल को जानने बिना। यस, एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, बड़े आराम से आप आंख बंद करके लॉपिटल रूल लगाते हैं बच्चे और क्वेश्चंस बना लेते हैं, क्योंकि उसमें अप्रोच नहीं देखा जाता है कि किस अप्रोच से आप बना रहे हो, किस तरीका का आप यूज कर रहे हो, किस मेथड का यूज कर रहे हो। सिंपल देखा जा रहा है कि आप बस सही आंसर के पास पहुंच रहे हो या नहीं, है ना। तो आज के क्लास में हमारा यही होगा। चलिए शुरू करते हैं फिर जल्दी से। लॉपिटल रूल बच्चों, हम आपको बता दें कि लॉपिटल रूल आप अभी नहीं, इससे पहले कितना बार आप लगवा चुके हो, जान चुके हो। लॉपिटल रूल क्या कहता है कि अगर कोई लिमिट x टेंस टू 0 हो या x टेंस टू कुछ भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है ना। चलिए x टेंस टू a कर देते हैं, a इक्वल टू 0 भी हो, 1 भी हो, 2 भी हो, कुछ भी हो। और अगर कोई ऊपर में फंक्शन हो न्यूमरेटर में और कोई डिनोमिनेटर में हो, या फिर आफ्टर सॉल्विंग, सॉल्व करने के बाद आप fx अपॉन gx के फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट कर लो किसी लिमिट के क्वेश्चन को, और लिमिटिंग वैल्यू पुट करने के बाद अगर उस क्वेश्चन का फॉर्म 0/0 या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट क्रिएट हो, बस दो ही जगह ध्यान देना है, 0/0 या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म क्रिएट हो, तब जाकर के बच्चों आप लॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हो। यस, ये लॉपिटल हम बार बार इसको क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा हम आपको बता दें, है ना। ये एक्चुअली फ्रेंच वर्ड है बच्चों, है ना। हम लोग इसको एल हॉस्पिटल आप पढ़ोगे प्रोनाउंसिएशन, बट ये आपका एक फ्रेंच वर्ड है जिसमें कि बहुत सारे वर्ड साइलेंट है ना, इसके लिए इसको लॉपिटल पढ़ा जाता है। ये इसका रियल लेटर भी यूज नहीं किया गया है, बट ठीक है, हम लोग हमेशा इसी को चला रहे हैं, LHOSPITL, इस प्रकार से। तो इस पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप बस लॉपिटल पढ़ना, एल हॉस्पिटल प्लीज मत पढ़ना, है ना। एल हॉस्पिटल तो ये किसी एंगल से भी नहीं, है ना, आपको लग रहा होगा वो अलग बात है, ठीक है। तो लॉपिटल रूल क्या कहता है, ये मैथमेटिशियन है, उन्हीं के नाम पे है ये रूल, है ना। तो लॉपिटल साहब ने बताया कि भाई देखो, अगर कोई फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो, लिमिटिंग वैल्यू पुट करने के बाद 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ जाए, तो चाहते तो हम डिफरेंशिएशन के बाद भी इस टॉपिक को पढ़ाते, लेकिन अभी ही पढ़ा देते। डिफरेंशिएशन के बाद आप और अच्छे से प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेना, 2 बार आ जाएगा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप क्या काम कर दो, इसको, ये यहां पे भी बच्चे थोड़ी सी गलती होती है और कंफ्यूजन होती है। ये जो आपका fx अपॉन gx क्वेश्चन है ना रोशन, इसको आप न्यूमरेटर वाले को न्यूमरेटर में ही और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, ये fx अपॉन gx को डिफरेंशिएट नहीं करना है, fx को ऊपर ही डिफरेंशिएट करके लिख देना है और gx को नीचे ही डिफरेंशिएट करके लिख देना है। जो न्यूमरेटर में उसको ऊपर ही x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके लिख देना है, और जो डिनोमिनेटर में है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके लिख देना है। अगर ये फिर 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट क्रिएट होता है, तो आप अगेन इसको डिफरेंशिएट कर दो इसी चीजों जो आपका आया है, यानी कि आप f डबल डैश x आपको करना होगा, fx को 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा और gx को g डबल डैश करना होगा। और अगर आंसर आ गया, मतलब एक इनडिटर्मिनेट वैल्यू नहीं आया, तो आंसर हो गया। लेकिन फिर से अगर एक इनडिटर्मिनेट वैल्यू आ गया 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, तो आप एक बार और डिफरेंशिएट कर देना, यानी कि फंक्शन को 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ जाएगा, f डबल डैश के बाद एक बार और डिफरेंशिएशन, तो f ट्रिपल डैश x। अब अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म फिर से आ गया, ध्यान दीजिएगा, अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म फिर से आ गया,
तो आप अगेन डिफरेंशिएट करोगे, और नहीं डिटर्मिनेट एक डिफाइंड नंबर आ गया है ना, तो आपका वो आंसर हो जाएगा। तो ऐसा सर कब तक कर सकते हैं, तो बोले जाए ऐसा कब तक कर सकते हैं, तो सिंपल शब्दों में हम कहेंगे जब तक आपका आंसर ना है ना, तब तक आप ऐसा करे जा सकते हैं, करते जा सकते हैं। यानी कि इसकी कोई भी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में हो सकता है 10 बार में आए, हो सकता है एक ही बार में आ जाए, हो सकता है n बार में आए, पता नहीं कितनी बार में आए। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि ये जो हमारा लॉपिटल है ये कभी कभी फेल तो नहीं करेगा, हम लोग 50 बार डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं रोशन, 1000 बार डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, ये भी हो सकता है बिल्कुल। तो इसीलिए हमेशा आपको हम लॉपिटल रूल स्टार्टिंग में लगाने से पहले बचा रहे थे, क्योंकि आप बेसिक जो इसका अपना अपना मेथड है कि इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे, इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते, पहले वो सीख लो, तब जाकर के लॉपिटल लास्ट में आप बता दिए। अब आपके पास हथियार है, हर एक क्वेश्चंस को बनाने का एक और मेथड आपको अब मिल गया इस रूल से। लेकिन पहले बताते ना तो कोई भी क्वेश्चन को आप आंसर ला देते इसी रूल से, और ये डिफरेंशिएशन करना आपको आता ही है। डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो चिंता नहीं करना है, रूल पे फोकस करना है, डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से बहुत दिनों तक पढ़ाया जाए, है ना, इसलिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का बात होगी तो डिफरेंशिएशन तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे। आइए तो अब मेन बात हम आपको बता देते हैं कि वी कैन यूज दिस मेथड इन 0/0 एंड इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म ओनली। लॉपिटल रूल के लिए सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो टाइप के क्वेश्चन के लिए यह रूल एप्लीकेबल है, यह रूल लगता है ना। या फिर आप इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को भी कभी कभी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, तो ठीक है तब एप्लीकेबल हो जाएगा, तब अप्लाई कर देंगे, बन जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन में 0/0 फॉर्म आया या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आया और आप उसको डिफरेंशिएट कर दिए और लिमिटिंग वैल्यू पुट कर दिए, है ना, सॉल्व हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो वी कैन यूज एल हॉस्पिटल रूल, लॉपिटल रूल टिल आंसर इज नॉट कमिंग। जब तक आंसर ना आए तब तक आप इसको डिफरेंशिएट करते जाइए और हो जाएगा। रही बात बेसिक और चिल्लर की क्वेश्चन की, तो हर एक टाइप के क्वेश्चंस को अब आपको बनाने का तरीका मिल गया। यस, चाहे वह आपका ट्रिगोमेट्रिक लिमिट का प्रूफ हो, चाहे वह एक्सपोनेंशियल लिमिट का प्रूफ हो, या फिर आपको लॉगरिथमिक लिमिट का प्रूफ हो, हर एक लिमिट का आपको ये फॉर्मूला पता है। जैसे कि sin x अपॉन x, इसका फॉर्म अगर आप चेक करोगे तो 0/0 क्रिएट हो गया। यस, तो आप कहोगे सर लॉपिटल रूल क्यों नहीं लगाए थे हम लोग स्टार्टिंग में, हम बोले थे प्रूफ तो ऐसे ही बताए थे, फिर इस रूल को ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला समझ लिए थे। और sin x का डिफरेंशिएशन cos x और 1 का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1, और अब लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे तो cos 0 तो सर 1 होता है। यानी कि ये देखिए हमारा बहुत ही आसान हो जाता है। बच्चा के पास अगर कोई क्वेश्चन आता है 0/0 इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का, तो सबसे पहले यही सोचता है। यस चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन पे आते हैं। आइए कुछ मजेदार बात सब आपको दिखाएं। बेसिक बात आपको पता है लॉपिटल की खासियत की, कितना डिफरेंशिएट कर करके हम लोग आंसर ला सकते हैं। अब कुछ स्पेशली क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएंगे ना, जिसपे आग्रह आपसे, मर्जी आपकी, जब एग्जाम में, पेपर में, प्रॉब्लम प्रैक्टिस में जो आए वो लगाना। लेकिन अभी जो भी क्वेश्चन दिखाएंगे उसको प्लीज लॉपिटल से ट्राई करना, देखना कि क्या होता है उसके साथ, है ना, स्पेशली डिजाइन किए हुए कि लॉपिटल से ही ट्राई करना चाहिए। यस, तो आप देखोगे कि सर पहला तो फॉर्म चेक कर लिया जाए। यस बच्चों, अगर आप फॉर्म चेक करते हो तो आपको फॉर्म इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट मिल गया, तो लॉपिटल एप्लीकेबल है। यस, तो वी कैन अप्लाई, वी कैन यूज लॉपिटल रूल बच्चों। तो लॉपिटल रूल तो लिखना कुछ नहीं है, सिंपल आप कर दो यहां पे डिफरेंशिएशन, x³ का डिफरेंशिएशन 3x², फिजिक्स में ना जाने कितने बार किए होंगे, और e⁻x तो बड़ा ढीठ फंक्शन है बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन भी यही और इंटीग्रेशन भी यही e⁻x से। अब देखोगे फॉर्म तो अगेन आपका फॉर्म आ गया इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, नहीं सॉल्व हुआ, अगेन डिफरेंशिएट। याद रखना, जब तक कि बच्चों आप इसको देखिए डिफरेंशिएट कर दिए, है ना, लेकिन अभी भी यह इंडिटरमिनेट फॉर्म आया 0/0 इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में।
अब आप इसको और डिफरेंशिएट करोगे, देखो तीसरी बार कर रहे हैं तो 6x का डिफरेंशिएशन 6 हो जाएगा और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x हो जाएगा। अब अगर आप x की जगह पे इनफाइनाइट पुट करोगे ना तो आपके पास मिल जाएगा e टू द पावर इनफाइनाइट, और e टू द पावर इनफाइनाइट आप में से हर एक बच्चे को पता है इनफाइनाइट होता है, हाँ या ना बच्चों बताइए, e टू द पावर इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट ही होता है ना, और 6 अपॉन इनफाइनाइट आपका 0 हो गया, यानी कि अब यह इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 0 हो जाएगा। समझे क्या? हाँ या ना? आपसे हम ये जानना चाहेंगे क्या किसी बच्चे के पास इस सवाल को बनाने के लिए कोई और मेथड है? कहोगे नो सर, यहां तो केवल लॉपिटल ही जान बचा है। यस, तो लॉपिटल ही जान बचा रहा है बच्चों इस पर्टिकुलर सेक्शन में, इस पर्टिकुलर इंटरवल में। बाकी आपको 2-3 मेथड था जिससे आप बना सकते थे, लेकिन यहां सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड। आइए और आगे बढ़ा जाए। एक चीजों का ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका, अब इसमें लर्निंग क्या है सर, इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमने बहुत सारा चीज किया लेकिन हमने ऑब्जर्वेशन क्या किया, हमने देखा क्या। तो बच्चों अगर आपका x का पावर 3 है तो आप 1, 2 और 3 बार डिफरेंशिएट किए, हाँ या ना? अगर x का पावर 4 होता तो आप 4 बार डिफरेंशिएट करते, और अगर x का पावर 5 होता तो आप 5 बार डिफरेंशिएट। इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में बस पावर बदल रहे हैं। x का पावर 6 होता तो आप 6 बार डिफरेंशिएट करते, x का पावर 7 होता तो आप 7 बार डिफरेंशिएट करते। लेकिन मुद्दे की बात सर, अगर हमने 3 बार डिफरेंशिएट करा, 3 बार डिफरेंशिएट करा सर, तो ऊपर में तो 6 आया, 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? यस, तो 3 बार आपने अगर डिफरेंशिएट किया तो आपको ऊपर में 6 आया। क्या 6 को फैक्टोरियल 3 बोला जा सकता है? हाँ या ना? बताइए, कुछ आपको दिखा रहे हैं, मजेदार चीज आपको दिखा रहे हैं। तो आपको यह समझ में आ गया कि सर अगर 4 बार डिफरेंशिएट करना हो तो इसका आंसर आप कहना चाहते हो फैक्टोरियल 4 आएगा, हम बोले यस। और सर अगर 5 बार डिफरेंशिएट करना हो तो हम बोले फैक्टोरियल 5 आएगा। ये यहां पे जो अभी 6 आया है ना, पावर 5 रहता तो यहां पे फैक्टोरियल 5 लिखते, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर n बार डिफरेंशिएट करना होता तो आप बच्चों आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते, लेकिन हम आपको दिखाएं जबरदस्ती का कि भाई देखो ऐसा है, मानो या ना मानो हमें बताओ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। 3 बार डिफरेंशिएट करने पे हो रहा है, 4 बार डिफरेंशिएट करने पे से x का पावर 4 रहता तो, है ना, फैक्टोरियल 4 होता। चेक कर सकते हो, लेकिन आप मेरे पे बिलीव कर रहे हो तो ये रहा हमारा एक सबसे खूबसूरत ऑब्जर्वेशन। अगर n पावर हो तो पहली बात n बार डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि सर आप बोल दिए कि n बार डिफरेंशिएट करना है तो फैक्टोरियल n आएगा। यस, देखिए क्वेश्चन बच्चों, ऊपर में क्या दिख गया आपको? x टू दी पावर n। n मतलब कि 10, 20, 1000, 2000, 5000 जितना मन उतना कर लो सर, उतना बार डिफरेंशिएट करना तो असंभव हो जाएगा। हम बोले फिर आपको अभी अभी हमने पैटर्न क्यों पकड़ाया, ताकि हम इसको डायरेक्ट बोलेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट को जब आप एक बार करोगे, है ना, तो 1 आएगा, 2 बार करोगे तो 2 आएगा, 3 बार करोगे पावर में तो फैक्टोरियल 3 आएगा। तो n बार डिफरेंशिएट हम कर दिए, फैक्टोरियल n आया, और e टू दी पावर x को हजारों बार करो तो वही आएगा, है ना। n बार डिफरेंशिएशन करने का नतीजा है बच्चों n बार, है ना, आया समझ में? डिफरेंशिएशन करने के बाद ये चीज प्राप्त हुआ, फैक्टोरियल n अपॉन e टू दी पावर x, और फैक्टोरियल n एक कांस्टेंट होगा, फैक्टोरियल n अपॉन e टू दी पावर इनफाइनाइट, फैक्टोरियल n अपॉन इनफाइनाइट मतलब कि कोई कांस्टेंट अपॉन इनफाइनाइट तो सर 0 होता है। बहुत सारे बच्चे इस प्यारे से क्वेश्चन को डाउट के तौर पे लाते हैं, हम तो दिक्कत क्या हो,
तो सर अगर लॉपिटल लगाए तो 10 बार लगाए नहीं सॉल्व हुआ, फिर भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आया, हम बोले यस आपको एन बार डिफरेंशिएट करना था। तो सर एन बार कैसे करेंगे, हमको तो पता ही नहीं है। फिर हम उसको एक्स स्क्वायर, फिर उसको समझाने के लिए ध्यान देना चाहिए, उसको समझाने के लिए बोले आप बनाओ पहले हमारे सामने ये, है ना, बना दिया, बोले बहुत बढ़िया आंसर ऑब्जर्व करो। फिर हम बोले बनाओ ये जो भी आपके सामने स्क्रीन पे लिखे थे, ये भी बना दिया। हम फिर बोले आप बनाओ ये, तो वो समझ गया, बोला रहने दो, अब समझ गया, बोले वेरी गुड, फैक्टोरियल n अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। चलते हैं अगले क्वेश्चन, देखिए पहले फॉर्म चेक कीजिएगा, भले ही आईटीएफ की जानकारी आपको ना हो, हम आपको बताएंगे। आईटीएफ की जानकारी बताएं या फिर छोड़ दे, क्लास 12 में बनाओगे इसे, या भी कोशिश करोगे? कुछ कुछ चीज तो बच्चों समय से पहले भी कोशिश करना चाहिए। देखिए हम आपको इतना बता सकते हैं कि बच्चों tan इनवर्स 0 ना 0 होता है, और साइन इनवर्स 0 ना 0 होता है। यस, दो जानकारी हम आपको दे दिए, तो आप समझ गए सर ऊपर में 0 है, और आप ये भी सर समझ गए कि सर नीचे में भी 0 हो जाएगा। मतलब कि इसका अगर फॉर्म की बात करें तो सर 0 अपॉन 0 आ गया। फॉर्मूला के नाम पे सर आप चाहो तो स्प्लिट करवा दो, लेकिन हम बोले ना स्पेशली डिजाइन फॉर लॉपिटल। आज लॉपिटल की बारी, आज किसी और मेथड पे जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा लॉपिटल, क्योंकि भाई मेरा नाम लिख दे टाइटल और कर रहा है किसी और मेथड से, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। और ये भी बच्चों आप इसका डिफरेंशिएशन बोलिए तो पता है किसी को, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पता होगा, शायद नहीं पता होगा तो भी कोई बात नहीं, बताइए ई टू दी tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। नो सर नहीं पता है, ओके यहां पे हम लिख देते हैं बच्चों tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यस। और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्यों और कैसे, क्लास 12 में जब हम आपको डिफरेंशिएशन सिखाएंगे तब, आईटीएफ सिखाएंगे तब और अच्छे से इसको जान पाइएगा, लेकिन अभी कुछ पल के लिए लिख सकते हैं। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर। अब सर अगेन फॉर्म चेक किया जाए, बोले यस जरूर। एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे सर, 0 माइनस 0 0 अपॉन 0 अगेन आया, देखें क्या। तो अगेन जब इतना आया तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। अब अगेन डिफरेंशिएट करने पे अभी इसका रूप थोड़ा सा बदसूरत लग रहा है, क्यों नहीं इसको खूबसूरत बना दे, एलसीएम एलसीएम लेकर के थोड़ा सा इसको अच्छा बना सकते हैं तो बना देते हैं, क्योंकि समथिंग अपॉन समथिंग ठीक लगता है। तो एलसीएम हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर में बच्चों हो गया आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ, और नीचे में 3x स्क्वायर। ये वाला सारा का सारा चीजों को डिनोमिनेटर में लिखा जा सकता है, सिंपल लिख दें। आइए जब इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर, वही चीज है, इसी को सिंप्लीफाई कर देते हैं पहले, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फॉर्म चेक किया जाए, अभी भी 0/0 ही आएगा, हाँ या ना, अभी भी 0/0 आ रहा है बच्चों, बताइए प्लीज, आ रहा है कि नहीं? अभी भी 0/0 आ रहा है। तो अब क्या करें, अंडर रूट है सर, अंडर रूट का इलाज बताइए। यस, डिफरेंशिएट करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा डिफरेंशिएट कर, लेकिन अगर अंडर रूट का इलाज करें, यस रेशनलाइजेशन, अंडर रूट को सर हटाता,
रेशनलाइजेशन यानी कि अगर इस चीजों को ही हम लोग मल्टीप्लाई कर दें अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, यस, तो अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये बना 1 प्लस, यहां पे प्लस से कर रहे हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब तो बहुत गंदा जाएगा, 3x स्क्वायर। अब इसी चीजों को हमने मल्टीप्लाई किया, नीचे होल स्क्वायर लिख दें, नहीं एक एक करके मल्टीप्लाई होगा, होल स्क्वायर नहीं होगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या कुछ कटा? कुछ कटते हुए दिख रहा है किसी को? यस और नो? यस, कुछ तो कट नहीं रहा है बच्चों। 2x स्क्वायर ऊपर में x का पावर 4 क्रिएट हो रहा है, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना आज भी बहुत इजी है, नीचे वाले में स्क्वायर कंप्लीट होगा और इधर भी स्क्वायर कंप्लीट होगा, यस तभी हो पाएगा। क्या करना है ना, इन चीजों को इससे मल्टीप्लाई कर देना है एक बार, फिर इन्हीं चीजों को है ना एक बार 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर कुछ कटा छटा तो ठीक है, नहीं तो डिफरेंशिएट करना तो जरूर इजी हो जाए। समझ रहे हैं? तो इसको सॉल्व कीजिएगा घर पे, आगे बढ़ेंगे हम। पहले ही लेंदी क्वेश्चन आ गया, करके बताइएगा होता है या नहीं। आपका आवाज साफ साफ नहीं आ रहा रोशन? यस सर। अब आया? यस सर। चलिए इसको ना मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके काट छाट का कोशिश कीजिएगा, डिफरेंशिएट करके होता है तो अच्छी बात, नहीं तो बताइएगा, फिर उठा लेंगे क्लास में। यस, अब आइए लॉपिटल की खासियत देखिए। एफ डैश 1 3 दे रखा है, एफ डैश 2 6 दे रखा है, एफ ऑफ 2 माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 2 आपको दे रखा है, और एफ ऑफ 1 माइनस एच प्लस एच स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 1 आपको दे रखा है, पूछ रहा है h टेंस टू 0। तो जैसे ही h टेंस टू 0 करेंगे तो ये हो गया एफ ऑफ 1। फॉर्म चेक करते हैं, टू चेक फॉर्म, भूले तो नहीं किसी भी लिमिट के क्वेश्चन को बनाने को सबसे पहले टू चेक फॉर्म, सबसे पहले फॉर्म चेक करना। यस, तो अगर हम लोग इसका फॉर्म चेक करें तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे बच्चों 0 रखना है, तो ऊपर में एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 2 आ जाएगा, और नीचे में एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1 आ गया, यानी कि यस सर 0/0 फॉर्म क्रिएट हो गया। वी कैन यूज लॉपिटल रूल। यस, क्या रूल अप्लाई किया जाए? अब सर मजेदार बात होगा इसको डिफरेंशिएट करना। यस, सिखाएंगे, मत भूलिएगा, चिंता नहीं है बच्चों। देखना लिमिट h टेंस टू 0, इसको डिफरेंशिएट करनी अच्छी बात है। आपको शायद डिफरेंशिएशन का चेन रूल पता होगा तो बहुत मजा आ जाएगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी बताएंगे। और ये हो जाएगा बच्चों हमारा एफ ऑफ 1 माइनस एच प्लस एच स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 1। अब आते हैं इस फंक्शन को, इस चीजों को डिफरेंशिएट करने पे ध्यान देते हैं, है ना। अगर आपको ऐसे करके एफ ऑफ एक्स दे तो इसका डिफरेंशिएशन बच्चों एफ डैश एक्स लिखते हो। यस सर, समझिएगा, अगर हम आपको एफ ऑफ एक्स दे तो इसको आप डिफरेंशिएट करके एफ डैश एक्स लिखते हो। और अगर ध्यान देना, सीखना, गौर फरमाना, अगर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर दे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन, ऐसा कुछ। समझ में आ रही बात? हाउ टू डिफरेंशिएट दिस टाइप्स ऑफ फंक्शन।
अगर हम आपको यहाँ पे एफ ऑफ साइन एक्स दें तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन, अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन। यस सर, यहां पे सर नहीं किए थे, हम बोले किए थे, आपको दिखा ही नहीं। अंदर में एक्स था, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। ये डिफरेंशिएशन आया समझ में? चेन रूल पे बेस्ड है थोड़ा सा, यानी कि जो भी हो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, और उसके गोद में जो हो, अंदर में हो, उसको भी डिफरेंशिएट करना। ऑल राइट, तो इस रफ वर्क को हम थोड़ी देर में हटा लेंगे। तो आपको आइए सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन दिखाते हैं। आप कहोगे सर एफ डैश 2 माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर इंटू, यस क्रांतिकारी बात, 2 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 2h का डिफरेंशिएशन -2, और एच स्क्वायर एच स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच्चों 2h। और अब इसका डिफरेंशिएशन एफ ऑफ 2 का डिफरेंशिएशन, हम बोले एफ ऑफ 2 का डिफरेंशिएशन एफ डैश 2 इंटू 2 का डिफरेंशिएशन, तो 0 कांस्टेंट टर्म, इसका मतलब सर मल्टीप्लाइड विद 0 तो 0, यस, तो -0 डालनी है। अब डिनोमिनेटर को जब आप न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना सीख गए तो डिनोमिनेटर को बड़े आराम से कर लोगे। इसका हो जाएगा एफ डैश 1 माइनस एच प्लस एच स्क्वायर इंटू 1 का 0, h का -1 और h स्क्वायर का 2h -0। यस बच्चों, आपने बड़े मेहनत से डिफरेंशिएट करा, यस बिल्कुल। और उसके बाद डिफरेंशिएट जब आप इतना मेहनत से कर लिए, है ना, तो आइए अब आगे की बातों को देखते हैं। अब लिमिटिंग वैल्यू पुट करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, बताइए क्या क्रिएट हुआ? लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या फिर से इनडिटर्मिनेट आया? जल्दी से चेक कीजिए, तब तक हम इरेज कर रहे हैं। आया क्या? इनडिटर्मिनेट फॉर्म, h की जगह पे 0 रख दिए तो सर ये हो गया, है ना, 2, और ये हो गया 1। यस, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आया बच्चों, मतलब यस सर, काम अब बन रहा है। लिमिट h टेंड्स टू 0 अगर पुट किया जाए इसमें तो यह बनता है f डैश 2 इंटू -2, केवल और केवल h वाला पार्टी गोल, डिवाइडेड बाई, ध्यान देना चाहिए, यहां पे अगर h टेंड्स टू 0 पुट करते हैं तो सर ये बनता है f डैश 1 इंटू 2। यस बच्चों, और ये 2 से 2 कट गया, और f डैश 2 तो सर क्या क्वेश्चन वाला ही दे चुका है, और f डैश 1 भी, यानी क्वेश्चन वाला सर पहले सॉल्व करा था। यस पहले वो सॉल्व करके रखा था आपके लिए। लीजिए कि f डैश 1 और f डैश 2 क्रिएट होगा, और वो आपको दे दिया गिवन। आया समझ में? देखने में खूंखार था, खतरनाक था, लेकिन जब बन गया तो मजा आया कि नहीं आया? बताना सच सच। वेरी गुड, चलते हैं और बातें करते हैं। अब एक ही रूल क्या हम आपको बताएं कि डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट कर करके दिखाएं। ऐसे आप आर एस अग्रवाल के अनेकों क्वेश्चन, एक पेंसिल उठाना और रफ करना और सबका आंसर उसके बगल में लिख देना लॉपिटल से, इतना स्ट्रांग अब आप बन गए हो लिमिट सॉल्विंग में। कोई भी लिमिट का क्वेश्चन अब आपको नहीं डरा सकता है, याद रखना, एकदम आसान है ना। और क्लास 11th में अगर आपका स्कूल एग्जाम हो तो जाके दे आना जरूर, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन होगा तो बड़ा मजा आ जाएगा आपको आंसर लिखने में, नहीं भी हुआ फिर भी मजा आ जाएगा। यस, तो चलते हैं अगले पॉइंट पे बच्चों। लॉपिटल रूल की खासियत, खूबसूरती दिखाते हुए बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको बताएं। और भी क्वेश्चन है जो लॉपिटल रूल से बनेगा, बड़े आराम से बड़े क्वेश्चन आप लॉपिटल रूल से बनाओगे। आर एस अग्रवाल के कहो तो हम दिखा दे पहले एक दो बनवा के, आगे बढ़े, बताओ। हम वही डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। बच्चा लोगों को जब हम स्टार्टिंग में बोलते थे कि बच्चों लॉपिटल रूल धोखा देगा, कभी क्वेश्चन नहीं बने, तो वो टाइटल ही हम आपके सामने रख दिए, व्हेन डज लॉपिटल रूल फेल। जब आप किसी क्वेश्चन को बना रहे हो और बनाते बनाते लॉपिटल रूल फेल हो जाएगा, यस, कब होगा?
इसका जरा आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे, दिखाते हैं कि कब लॉपिटल रूल फेल होगा। बहुत घातक है, बच्चे को पढ़ने में घातक। स्टार्टिंग के 11th 12 में आया, लॉपिटल रूल समझा और आगे बढ़ गया जीवन में, वो आगे जाके अटक जाएगा लिमिट के क्वेश्चन में। और आपको तो बेसिक बहुत सारा चीज पता है, स्टैंडर्ड लिमिट भी बहुत सारा पता है, और भी बहुत सारा रूल आता है। सिर्फ लॉपिटल रूल थोड़ी आता है 0/0 इनफाइनाइट में इनफाइनाइट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है कि नहीं। आइए एक क्वेश्चन देते हैं, इसको प्लीज लॉपिटल से ट्राई कर। ये रहा, बनाइए, फिर पता चलेगा कि कितना घातक है लॉपिटल। ये तो डिफरेंशिएट करते जाएंगे सर, और इनडिटर्मिनेट आना रुकेगा ही नहीं, लूप में फंस जाएंगे। यस, चक्रव्यूह में फंस जाएंगे, बार बार डिफरेंशिएट करते जाएंगे, बार बार वही चीज आते जाएगा, साइन बदल बदल के। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन सबको पता है, e टू द पावर x होता है। फिर e टू द पावर -x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस e टू द पावर x। e टू दी, देखिए यहां पे लिख देते हैं जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होगी। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, e टू द पावर -x का डिफरेंशिएशन माइनस e टू द पावर -x। यस, अब आपको डिफरेंशिएशन का हम आपको तोड़ बता दिए, है ना। अब आप इसको रूल लगाओ, एक बार लगाओ, दो बार लगाओ, तीन बार लगाओ, चार बार लगाओ, और 1000 बार भी लगाओगे तो आपके सामने बार बार वही प्रकट होता है। ये दिखाते हैं कैसे। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, डिफरेंशिएट सर ये हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन माइनस देगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया। e टू द पावर x का यही हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन माइनस दिया तो भाई माइनस लग गया। अब अगेन वही फॉर्म सर क्रिएट है कि नहीं, वही फॉर्म आ गया। अब अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन डिफरेंशिएट जब आप करोगे तो आपके पास e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x क्रिएट होगा, और e टू द पावर x माइनस माइनस प्लस e टू द पावर x क्रिएट होगा। देखिए क्वेश्चन ही आ गया। फिर आप दूसरा बार करोगे तो ये मिलेगा, और तीसरा बार करोगे तो यही मिल जाएगा। फिर चौथा बार करोगे तो ये मिलेगा, और पांचवा बार करोगे तो ये मिल जाएगा। छठा बार करोगे तो यही मिलेगा, और सातवां बार करोगे तो ये मिलेगा। समझ रहे हैं, यानी कि आप इससे निकलिए। ऐसा लग रहा है ना आप एक पाथ में फंस गए, सर्कुलर पाथ में, बार बार गोल गोल घूम करके वहीं पहुंच रहे हैं। तो बच्चों बड़े बड़े शब्दों में लिखेंगे, हेयर लॉपिटल रूल फेल, है ना। और आपको ये हम दिखा दिए आज, मजा आया। लेकिन फिर सर क्या नहीं बनेगा, बोले बनेगा, बच्चे के लिए घातक है ना। बच्चा लॉपिटल रूल पढ़ लिया, सीख लिया, उसके अलावा कोई रूल सीखने का हिम्मत नहीं किया, कोशिश नहीं किया, उसके साथ तो धोखा हो गया। यस, इस टाइप के फंक्शन में लॉपिटल रूल एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि बार बार डिफरेंशिएट करके वही आ रहा है। तो सर कैसे बनाए, हाउ टू सॉल्व, बोले मेथड 2 पे चलते हैं। इतने सारे मेथड पढ़े हैं, बेसिक मेथड, एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है, कॉमन लेना सिखाए थे। e टू द पावर -x कॉमन लेते थे अगर याद होगा तो, या e टू द पावर x भी कॉमन लेते थे। यस, अगर इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने की आगे की हम बात आपको बताएं तो हम कहेंगे प्लीज कॉमन, टेक कॉमन e टू द पावर x। अगर e टू द पावर x आप कॉमन ले लेते हो तो आपको बचा यहां पे 1, और यहां पे क्या हो गया, e टू द पावर -x का पावर में हो गया -2x। बताइएगा, ऐसा लिख दिए डायरेक्ट चलेगा, एक लाइन गायब कर दिए। हाँ, e टू द पावर x कॉमन निकालने के बाद चलेगा बच्चों। यस सर, वेरी गुड। अब फिर अगेन e टू द पावर x नहीं समझ में आया तो बताइए, ईच एंड एवरी स्टेप करने को हम तैयार रहते हैं हमेशा, है ना। यहां से कर दिए तो यहां भी हो गया e टू द पावर -2x। अब बच्चों जब कॉमन लेते हो तो कटता भी तो है। यस, इसी के वजह से तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट हो रहा था। अब x टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट कीजिए ना, तो आपको पता चलेगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, और 1 माइनस 1 प्लस e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट। और e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट जो होता है बच्चों वो तो 0 को होता है, और e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट 0, यानी कि 1/1 ओवरऑल 1 आपका आंसर। और देखिए लॉपिटल के चक्कर में लूप में फंस रहे थे,
फंसे चले जा रहे थे डेप्थ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जिसको आप डिफ्रेंशिएट करके बार बार वही पाओ, बार बार आपको वही मिले, तो फिर लॉपिटल रूल तो बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि भाई डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम उसी में है, निकल ही नहीं रहे बाहर, है ना। तो फिर कैसे ये सॉल्व होकर के एक टर्म देगा, इनडिटर्मिनेट टर्म देगा। तो ऐसा हजारों बार आप डिफ्रेंशिएट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और आपके सामने यही आते जाएंगे। और दिखाते हैं, दिखाएं क्या, कहां कहां फेल होगा आपको लॉपिटल रूल अप्लाई करना सिखा दिया। हम ये दिखा रहे हैं कि कहां कहां अटक रहा है, और आप फंस जाते अगर इसी रूल को केवल सीखते। यस, देखिए तो जरा, ये लॉग 0+ लिखा गया है इसीलिए क्योंकि लॉग x जो होता है ना, वह एक लॉगरिथमिक फंक्शन होता है बच्चों, जिसमें x जो होता है वह 0 से इनफाइनाइट तक होता है, 0 इंक्लूड नहीं होता है, 0 से हल्का छोटा पे नॉट डिफाइंड, है ना, 0 से हल्का बड़ा ही रहना चाहिए, इसीलिए 0+, कि 0 से भाई हल्का बड़ा है, नहीं तो लोग कह देता क्वेश्चन नॉट डिफाइंड, क्वेश्चन गलत है। फॉर्म चेक कीजिए, थोड़ा सा चेंजेस करते हैं क्वेश्चन में, टाइपिंग मिस्टेक ही है। क्वेश्चन है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0+ log x, ऐसा है क्वेश्चन। log 0 क्या होता है, log 0 इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट के इनडिटर्मिनेट फॉर्म पे है ये क्वेश्चन। अभी ध्यान देना, तुरंत बदल देंगे इसको। यह बच्चों 0 इंटू इनफाइनाइट टाइप के इनडिटर्मिनेट फॉर्म पे आ रहे हैं, लेकिन जो 0 इंटू इनफाइनाइट टाइप के होते हैं ना, उसको 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट पे कन्वर्ट किया जा सकता है। वो कैसे सर, बोले बस 1 मिनट वेट करते रहिए और एक छोटा सा, है ना, जादू चलाएंगे और आपको दिखाएंगे। दिखा क्या, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। और अब ये आपको इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का क्वेश्चन दिखा, रोशन को, प्रवीर को, जया को, आया ना। सब क्वेश्चन को यही 0/0 और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट में ही देखना पड़ना है, कुछ को छोड़ करके। सर देख पाए हम इसको, यस, नाउ इसका फॉर्म जो है सर वह इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट है। यस, तो क्या सर लॉपिटल रूल अप्लाई किया जा सकता है, हम बोले हाँ कीजिए जरा। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x बच्चों, लीजिए बता दी। और किसी का डिफरेंशिएशन पूछना हो तो पूछ लेना मेरे से, लेकिन रूल फेल होते हुए आपको पता चलेगा कि यहां पे तो मुश्किलें बढ़ रही है, तो फिर इसको कैसे बनाते सर, पहले मुश्किलें पे तो आइए फिर बताएंगे कैसे बनाते। यस, बनेगा बच्चों। यस, बार बार आपको वही आ रहा है, आपकी आवाज साफ साफ नहीं आ रही जे, पता नहीं आपके माइक में प्रॉब्लम है या फोन में या मेरे स्पीकर में। ठीक है, देखते हैं, डिफरेंशिएट करवाते हैं बच्चों आपको। लिमिट x टेंड्स टू 0+, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, और 1/x का डिफरेंशिएशन होगा -1/x²। यस, अगेन इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट क्रिएट हो गया, हुआ ना। अब अगेन डिफरेंशिएट करवाएंगे, तो 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², और -1/x का डिफरेंशिएशन बच्चों 2/-2/x³। देखिए पावर बढ़ रहा है, पावर घटने का तो नाम ही नहीं ले रहा, पावर बढ़ रहा है कि नहीं बच्चों। तो ऐसा आप करते जाओगे और आपका पावर बढ़ता ही जाएगा, तो आप सॉल्व कैसे कर पाओगे। तो यहां भी लॉपिटल रूल आपको गजब धोखा देता मिलेगा, इसको लॉपिटल रूल से नहीं सॉल्व कर पाओगे।
क्योंकि और बड़ा से बड़ा आता चला जाए। फिर इसको सॉल्व करने का तरीका, यस, तो सोचना, बचपन में मतलब बचपन के क्लास में हम आपको मतलब लॉपिटल से पहले बहुत सारे रूल बताए हैं, कुछ तो बताए होंगे। एक्स इंटू एल एन एक्स को हाउ टू, है ना बच्चों, लिमिट सॉल्व, कैसे इसका लिमिट सॉल्व होगा, सोचना, हो तो बताना, नहीं हो तो भी बताना। सर नहीं हो, प्यारे प्यारे क्वेश्चन है ना, नहीं हो तो बताना। क्या चाहिए होता है आपको, लॉग के अंदर में, यस हम तो बोल दिए, जा करना, खुद माफ करना, है ना, स्टैंडर्ड लिमिट पता है ना आपको, यस। आगे बढ़ते हैं, अब दिखाएं हम आपको लॉपिटल रूल कैसे कितना महत्वपूर्ण है, कैसे किसी बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाने के लिए तैयार है, और हम आपको यह भी दिखाएं कि कब आप ऊंट पे बैठोगे और कुत्ता काटेगा, है ना, मतलब कि ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा लॉपिटल से। तो अब चलते हैं, ढेर सारा क्वेश्चन आप बनाना, कहीं से भी खाली फॉर्म देख लेना, 0/0 इनफाइनाइट पॉइंट, और अगर नहीं बने तो हमारे साथ शेयर करना। अब चलते हैं जीरो, इंपॉर्टेंट बात बच्चों, 1 टू द पावर इनफाइनाइट टाइप के क्वेश्चन, यस, पूरे अगर आईआईटी जेई के सिलेबस की बात करें तो लिमिट से 30% क्वेश्चन तो यहीं से आते हैं, आईटी की बात करें, है ना, 30% क्वेश्चन इसी सेक्शन से आते हैं, 1 टू द पावर इनफाइनाइट टाइप के। कहने का मतलब बच्चों, अगर हम 100 क्वेश्चन लिमिट का निकालें पीवाईक्यू से, तो 30 क्वेश्चन इस डिपार्टमेंट से होंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये अकेले 30% संभालता है, और बाकी ने 70%, जो कि कितना है आप देख सकते हो, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, और उसका ये अकेले 30% संभाले हुए। ठीक है, अच्छी बात है सर, मतलब कि इंपॉर्टेंट है, यस। आइए फॉर्म चेक कीजिए, क्या है इसका फॉर्म, भले ही आंसर लिख चुके हैं ई, उसको इग्नोर कीजिए, एलएचएस में देखिए फॉर्म, ये आंसर बाद में है। फॉर्म चेक कीजिए बच्चों, एक्स की जगह पे 0 रख दिए तो 1 टू द पावर इनफाइनाइट, यस सर, इसी की तो जरूरत थी कि फॉर्म 1 टू द पावर इनफाइनाइट आया। मजेदार क्वेश्चन क्यों होता है पता है, क्योंकि फंक्शन का पावर एक फंक्शन होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, फंक्शन का पावर फंक्शन होता है, इसीलिए यह मजेदार होता है, यस। 1 टू द पावर इनफाइनाइट बहुत अच्छा होता है, याद रखना, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट, 1 + x का पावर 1/x ना ई होता है। हम आपको ऐसे बोल दे तो आप माने कोई नहीं, हमको पता है, यस, आप तो मानोगे ही नहीं, ध्यान दीजिएगा आगे। अब अगर आप हमें यह बताओ कि अगर आप x टेंस टू 0 पुट करोगे, है ना, तो इसका फॉर्म तो आप देख ही लिए। फिर आइए प्रूफ पे दिखाते हैं, एक और खतरनाक बात, है ना, खतरनाक बात इसीलिए क्योंकि 1 + x का पावर 1/x जो है ना, 1 + x का पावर 1/x जो है ना, इसका एक बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, यस, और वो होता है e - EX/2 प्लस EX11x² मल्टीप्लाई में बच्चों बाई 24, और भी कुछ जो कि याद नहीं, है ना, ऐसे तो ये इसके इक्वल होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, आईटी लेवल का बाइनोमियल थ्योरम पढ़ोगे तो ये इसका प्रूफ आपको पता चले, ठीक। अब दूसरी बात, एक मेथड और भी मेथड है हमारे पास, बहुत सारे मेथड, यस। अब क्या करते हैं, बोथ साइड बच्चों इसको लिमिट लगा देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, 1 + x का पावर 1/x, यही तो आपको निकालना था एलएचएस में, तो आरएचएस में भी सर लगेगा, यस, आरएचएस में भी लगेगा, ये हो गया e, ये हो गया EX/2, ये हो गया E11x² बाई 24 डॉट 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 डॉट, सब में x आएगा, सब में,
तो जैसे ही सर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लगा तो ये वाला पार्ट जीरो बन गया, ये वाला भी पार्ट जीरो बन गया, और इसके आगे का सभी पार्ट जीरो बन गया, और ये सर ई बेचारा अकेले रह गया। यस, तो इसीलिए कहा जाता है बच्चों लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, वन प्लस एक्स का पावर वन अपॉन एक्स ना ई के बराबर होता है, और यह एक स्टैंडर्ड रिजल्ट, एक स्टैंडर्ड रूल है, याद रखना प्लीज, अगर जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो। सही है, आगे बढ़े, समझ में आया? ये बाइनोमियल एक्सपेंशन दुख दिया? यस। अब अगला जरा देखिए, बताइए, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, वन प्लस एक्स अपॉन सॉरी वन प्लस वन अपॉन एक्स का पावर एक्स भी ई होगा। क्यों सर? क्योंकि अगर अभी हम एक्स टेंस टू जीरो दिए हैं, और यहां पे अगर हम एक्स टेंस टू आपको थोड़ा सा बदल दें अपनी टाइपिंग मिस्टेक को, इनफाइनाइट कर दो, तो आप कहोगे सेम सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन सर। अभी कुछ देर पहले लिमिट एक्स टेंस टू जीरो दिखाए हैं, वन प्लस एक्स का पावर वन अपॉन एक्स दिखाए हैं, इसको आप ई लिखो, तो इनफाइनाइट अगर पुट करोगे तो वन अपॉन इनफाइनाइट जीरो हो गया का पावर एक्स इज इक्वल टू ई हो गया। यस, आई बात समझ में आया ना? इनफाइनाइट ई जो हो गया हमारा ई हो गया। जरा अगर आप सोच सकते हो तो अगला सोचो, यस, क्या सोच पाए? उसी रिजल्ट पे है या अलग है? वन प्लस वन अपॉन एक्स का पावर एक्स इज इक्वल टू ई, वन प्लस एक्स का पावर वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू ऑल्सो ई। तो क्या इससे ये अलग है? सर ए आ गया, क्या करेंगे फिर? देखिए, बताइए, विचार कीजिए, ए आ गया तो क्या कीजिए? समझ पाए प्रवीर, रोशन? आइए दिखाते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, क्या बच्चों इसको हम लोग वन प्लस ए एक्स का जो पावर है वह पावर में ए से मल्टीप्लाई कर देते, पावर में ए से मल्टीप्लाई किए अपने मन से, तो बैलेंस करने के लिए ए से डिवाइड भी कर देते इस प्रकार से। अब बैलेंस्ड सेम सेम ऊपर वाला ही प्रूफ दिखा रहे हैं कि ई टू द पावर ए होगा कैसे। क्लियर और नॉट क्लियर? अब अगर आप एक्स की जगह पे जीरो रखोगे तो वन प्लस जीरो जी वन का पावर इनफाइनाइट। तो अगर जब ऐसा था पिछले, तो आप भूले नहीं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, वन प्लस एक्स का पावर वन अपॉन एक्स था, तो आप इसकी जगह पे ई लिखे थे। तो जब यहां पे सेम आ जाए और यहां भी सेम आ जाए ना, और लिमिटिंग वैल्यू पुट करने पे वन टू दी पावर इनफाइनाइट आ जाए, तो यस, इसकी जगह पे आप ई लिख सकते हो। और सर पावर, तो पावर इसके सर चढ़ जाएगा आंसर। समझे? नहीं समझे? इस पूरे अंदर वाले की जगह पे लिमिट एक्स टेंस टू अंदर वाले की जगह पे ये हो गया। यस सर, अब समझा रहा हूं, है ना? बहुत ही मजा आ रहा है। लॉग लगा करके भी बच्चों वन टू द पावर इनफाइनाइट को बनाएंगे फंक्शन के पावर फंक्शन। अब जरा आइए देखते हैं जरा कितना स्मार्ट हो, बताइए जरा। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, वन है, प्लस है टू एक्स स्क्वायर का पावर वन अपॉन एक्स स्क्वायर। बस आपको टू चाहिए, कहां पे? सर पे, क्योंकि आप फॉर्मूला जानते हो, फिर से बता दें।
कमेंट फास्ट बच्चों आंसर। ये फॉर्मूला आप जानते, बड़ा आसान होगा सर। ई स्क्वायर, यस रोशन, वेरी गुड। क्योंकि अब आप जान गए इसका खेल, क्या गेम है इसमें। 1 + 2x² तो है ये सर, इसमें 2x² क्रिएट करना होगा, और अगर ऐसा करते हैं सर तो पावर में 2 चढ़ाना होगा। और इतने की जगह पे सर आप अभी अभी बताए हो कि इतने की जगह पे e⁻⁻ लिख सकते हो, तो ये सर बन गया है e का स्क्वायर, यस e²। वेरी गुड। आइए गौर फरमाइए जरा, बताइए फ्रैक्शन पावर, पावर 1/x² दोनों का है या एक का है? दोनों का है सर। और आपको जान के बड़ा खुशी होगा ये आईटी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन, मजा आ जाए। ये रात को 9:30 बजे आईटी जेई का क्वेश्चन बना रहे थे, यस। e⁻³ बोल रहा है प्रवीर, देखो बदमाश बच्चा को। और कोई? वेरी गुड जाएगा भी यार, क्या बात है, मतलब आप समझ गए बच्चों, बहुत अच्छा लगा। आप ये जान गए कि सर लिमिट x टेंस टू 0 है ना, 1 + 2x का स्क्वायर 1 इतना है पावर, और ये नीचे वाले का भी सर, का भी जो है ना पावर सर 1/x², पावर तो दोनों का है। तो सर ये लिमिट है तो लिमिट दोनों को अलग अलग दे दें, मतलब दे दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, लिमिट तो डिवाइड में भी चला जाता है। यस, ऐसा कर दिए। अब इसका आंसर आपको अभी अभी ऊपर वाले का बताया है, सबको भूलना मत, e², और नीचे वाले का अगर e² यहाँ 2 रहता है तो e² हो जाता है, और यहाँ 5 है तो बच्चों e⁻5 लिखने में आपको शर्म आएगा क्या? बिल्कुल फाइन पैटर्न, स्मार्ट बच्चा है ना। तो आप बोल दोगे e⁻⁻3। वेरी गुड प्रवीर, वेरी गुड जया, रोशन टपक गया, रोशन भूले तो नहीं ना रिजल्ट? यस अभी है। आपका माइक की प्रॉब्लम है, ईयरफोन वगैरह यूज करते हो तो यूज मत करना, और अगर ऐसे एक दिन चेक करके देखना, और अगर नहीं करते हो तो यूज करना, जैसा भी हो चेक हो जाएगा। हाँ प्रॉब्लम है माइक में, यस यस। चलिए कोई बात, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, समझ सकते हैं कि क्वेश्चन आपके लिए कितना आसान हो गया जेई का। और वैसे बच्चों तरफ तरफ के रह जाता, फॉर्म चेक कीजिए। हाँ लेकिन अभी ये बनाए, इससे पहले ये बनाए, इससे पहले ये बनाए, इससे पहले ये समझे। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप, 1 में ऐसा होता है ई, अगर 1/x और 1/x को हेर फेर कर दें तो भी हो गया ई सर। अगर सर ए से मल्टीप्लाई कर दें तो e⁻a हो जाएगा सर, पावर में चढ़ जाएगा, और अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पावर में सर 2 आ जाएगा। और इन्हीं पैटर्न को पकड़ते हुए आईआईटी जेई के इस क्वेश्चन को बनाने का बच्चों ऐसा साजिश था, है ना प्रवीण, साजिश कर रहे थे भाई, चलो एक आएगा ऐसा, ठीक है। सेकेंड मेथड, ये मेथड आपको कैसा लगा नहीं लगा भगवान जाने, है ना। हो सकता है आपको वो जो एक्सपेंशन बताया वो बुरा लगा होगा, सर ये तो हमें पता ही नहीं, याद भी नहीं रहेगा, हम कैसे करेंगे। हम बोले ओके, समझ सकते हैं हम आपकी बात। सेकेंड मेथड बच्चों VVI, वेरी इंपॉर्टेंट, वो आया नहीं आया चलेगा, ये नहीं आया नहीं चलेगा, यस। तो 1⁻∞ टाइप के क्वेश्चन को ही सॉल्व करने का उपाय, और 1⁻∞ टाइप का क्वेश्चन बच्चों बेसिकली उसका शकल कैसा होता है पता है आपको? शकल होता है उसका कि किसी फंक्शन का पावर, ना कोई फंक्शन रहता है यार, ये दिक्कत, कांस्टेंट नहीं, नंबर नहीं, वेरिएबल वाला फंक्शन, साइन एक्स का पावर कॉस एक्स। देखिए एग्जाम्पल, हम आपको दिखाते हैं, x टेंस टू 0 cos x का पावर cos x 1 होता है, और कौन चीज बच्चों इनफाइनाइट होता है? cosec x, यस। देखिए हो गया ना, फंक्शन का पावर फंक्शन। तो आप बस पहचान जाओगे कि एफ एक्स ये सर नीचे वाला,
और GX ये सर नीचे वाला पावर वाला। तो इसका जो सकल होता है, हमने सकल ढूंढा, और वो सिर्फ 1 प्लस एक्स का पावर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई, इतना याद रखेंगे पहले मेथड से। लेकिन ये अगर कभी सर सकल मिल जाए फंक्शन का पावर फंक्शन, तो इसको कैसे बनाएंगे? हाँ, इसका फॉर्म होना चाहिए 1 टू द पावर इनफाइनाइट, मींस मतलब ये एफ एक्स जो है ना वो 1 को अप्रोच करना चाहिए, GX जो है ना बच्चों वह इनफाइनाइट को अप्रोच करना चाहिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए पर, यस, जो गिवन देगा उसी पर ना, तभी आप एप्लीकेबल है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हाउ टू सॉल्व सर? यस, कैसे सॉल्व करें बताएं बच्चों? नहीं, यस, वेरी गुड। देखिएगा ये दो बातों का ध्यान कि ये 1 को अप्रोच, ये अंदर वाले हर एक चीज को लिमिटिंग वैल्यू रखने के बाद 1 जैसा आना चाहिए, 1 आना चाहिए, है ना। तो इसका बच्चों हो जाता है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स का पावर GX। इंपॉर्टेंट है, 30% कवर कर रहा है। ये सारी बातें ई के पावर में चढ़ा जाता है, ई टू दी पावर क्या जाता है? लिमिट एक्स टेंस टू ए, ये GX जो है ये बाहर है ना, ब्रैकेट में आपका fx माइनस 1, ऐसा हो जाता है। और ऐसा हो जाने के बाद फिर आप सॉल्व कर लेते हो। ऐसा सर क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये बच्चों बताने की जरूरत है, हाँ या ना? और जब ऐसा होगा ना तो आप खाली सॉल्व करते हो ऊपर वाले, खाली आप सॉल्व करोगे इसको, और ये जो आएगा वह ई के पावर में लिख दोगे, आंसर आ गया। और इसको सॉल्व करना है इजी है। नो सर, है नहीं बताएं कैसे हुआ ये? रोशन, प्रवीर बताएं क्या? यस सर, अब आया ना मजा, बिल्कुल सर, वाह जया बताएं। देखो भाई सीखना है पढ़ना है तो थोड़ा सा 2 शब्द ज्यादा ही जान लेंगे तो क्या दिक्कत, राह चलते कोई पूछ लिया बता ऐसा कैसे आप कर दिए, ऐसा क्यों होता है, ऐसा तो क्या करोगे फिर, रोने लग जाओगे कि बता दोगे इसको? तो बच्चों एक्चुअली यहां पे इस क्वेश्चन में खेल था, है ना, पावर फंक्शन के पावर फंक्शन, एक मंत्र दे देते हैं, मंत्र। कभी भी फंक्शन का पावर फंक्शन कभी भी दिखे ना, उसका एक ही मात्र इलाज होता है, लॉग। चाहे वह डिफरेंशिएशन में हो, इंटीग्रेशन में हो, या इक्वेशन सॉल्विंग में हो, या कहीं भी हो, लॉग एक बहुत बड़ा मंत्र होता है, उसके लिए वरदान होता है ना। फंक्शन के पावर फंक्शन में आप लॉग लगा दो, तो आपको बेसिकली इसको जानना है, ये इस चीजों को वाई मान लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स टू द पावर GX को जानना है, फंक्शन का पावर फंक्शन है बच्चों। कैसे सर होगा? टेक बोथ साइड लॉग, बेस ई या बेस कुछ भी कोई मतलब नहीं, बेस ई के साथ ही लेते हैं क्योंकि यहां ई दिख रहा है। टेक बोथ साइड लॉग, तो ये हो गया लॉग वाई, और ये हो गया लॉग ऑफ लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ एक्स का पावर GX। यस, अब एक और खूबसूरत बात बताएंगे, बताएं क्या? लॉग जो है ना बच्चों इसके अंदर लग सकता है, यानी लॉग के अंदर लिमिट जा सकता है, समझ रहे हो? तो लॉग जैसे ही इस पे लगा है ना, तो लॉग इसके बाहर भी आ सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन। यस सर, वेरी गुड। तो यहां पे हो गया, अब लॉग अपना प्रॉपर्टीज लगाएगा, इस पावर वाले को बाहर फेंकेगा, कहेगा भाई बाहर आ जाओ, हाँ या ना? लॉग ना अपना पावर लगा करके कहेगा बाहर आ जाओ, यस और नो? तो हम लोग अगर ऐसे लिखें तो ये होगी लिमिट एक्स टेंस टू 0 GX इंटू लॉग ऑफ fx, ऐसा लिखा जा सकता है। लॉग अपने प्रॉपर्टीज से उसको बाहर कर दिया, GX बाहर आ गया, लॉग ऑफ fx अंदर रह गया। यस,
फाइनली हमें मिला है y। अच्छा, तो log y इज इक्वल टू मिल चुका है। तो अब अगर यहां से y इज इक्वल टू लिखना है तो log वही बात जो कि log फंक्शन में हम आपको सिखाए थे कि अगर लाठी गिरेगा तो बूढ़ा आदमी अकेले बच जाएगा, नौकर भागेगा टाइप वाला कहानी। अब देखिए इस लॉग को हटाना है, तो ये लॉग हटेगा तो ये सारा चीज e के पावर में सिमट जाएगा। -1 तो नहीं क्रिएट हुआ बच्चों, हम तो वही सोच रहे थे, -1 तो नहीं आया। आया क्या -1 किसी को? -1 आया? नो सर। अच्छा, ये लॉग हटाने पे ये -1 क्रिएट होगा। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म, तो यहां से भी काम बनेगा हमारा, याद रखना। डायरेक्ट हम लोग e टू दी पावर लिमिट gx log fx करने से भी क्वेश्चंस बनेंगे, है ना, और -1 करने से भी क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि fx जो होगा ना वो 1 को अप्रोच करेगा और gx जो होगा वो इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। आइए जरा इस अप्रोच पे नजर डालते हैं। fx का पावर gx है, लिमिट x टेंड्स टू a है, तो ये तो रूल लिख दिए, बट रूल से अभी रुकते हैं, पहले आते हैं इसको अपने लॉग लगा करके बनाने वाले अप्रोच पे। तो डायरेक्ट बताइए इसको कैसे लिख दें अगर लॉग लगाएंगे तो? लॉग यानी कि हम आपको सिंपल ये बताना चाह रहे हैं कि अगर a टू दी पावर x हो तो इसको आप लिख सकते हो ना कैसे, e टू दी पावर x log a, जो कि पिछले क्लास में भी दिखा रहे थे। वैसा ही तो कुछ चीज है, फंक्शन का पावर फंक्शन है, तो इसमें आपको e टू दी पावर लगा देना और लॉग लगा देना। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x² log ऑफ cos x, ऐसा लिखा जा सकता है बच्चों, है ना? यस और नो, ऐसा लिख देंगे। अब 1/x² आ गया है, तो अब आप इंडिटरमिनेट फॉर्म चेक कीजिए, जो भी कार्यक्रम हो रही है वो लॉग के पावर में हो, e के पावर में हो रही है। log ऑफ cos x डिवाइडेड बाई x², इसका फॉर्म अगर आप चेक करोगे तो क्या 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आया क्या पावर में? यस सर, cos 0 1 होता है और log 1 0 होता है, अपॉन 0 आ गया। क्या लॉपिटल लगाएं अब? आया ना? लॉपिटल लगाया जाए, जरूर लगाया जाए सर। लिमिट e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 1/cos x का डिफरेंशिएशन, सॉरी log cos x का डिफरेंशिएशन 1/cos x और cos x का डिफरेंशिएशन -sin x डिवाइडेड बाई x² का डिफरेंशिएशन 2x। ओवरऑल क्वेश्चन आपके सामने अब बन चुका है, लिमिट x टेंड्स टू 0 -tan x अपॉन 2x। अगेन x की जगह पे 0 रखेंगे, 0/0 क्रिएट हो गया। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों, tan x का डिफरेंशिएशन आप सभी बच्चों को पता है -sec² होगा और 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा। अब x की जगह पे 0 रखिए, बताइए क्या 1 मिला? sec 0 बच्चों 1 हो गया और 2 तो 2 ही है। ओवरऑल अब लिमिट हट गया तो e का पावर -1/2 आपका आंसर। समझे कि नहीं समझे? लॉग लगा करके सॉल्व करें 1 टू दी पावर इनफाइनाइट को। आया ना? आया समझ में? यस और नो? यस सर। एक तो हम आपको ये बात बताएं और दूसरा बात हम आपको ये बताएं, ये मेथड जो एक फॉर्मूला होता है, यहां पे ये फॉर्मूला जैसे इसमें बस आपको ये बहुत बहुत मजा नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि इसमें एक शर्त है, शर्त ये है कि fx को ना पक्का 1 होना पड़ेगा, ठीक, पक्का 1 होना पड़ेगा, मतलब 1 को अप्रोच करना पड़ेगा। और gx को ना आपको क्या होना पड़ेगा? इनफाइनाइट होना पड़ेगा।
x टेंस टू ए पे, तब आप लिमिट, है ना, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू ए gx fx माइनस 1 कर सकते हो। अब अगर इस शकल का कोई क्वेश्चन दिखता है कि fx पूरा का पूरा 1 और gx जो इनफाइनाइट है, तब आप इस रूल से डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन रूल से ज्यादा अच्छा हमें आपको लगता है कि भाई लॉग लगाएं, ऐसे करके लॉग का यूज किया और तुरंत सॉल्व कर लिया। लॉग का स्टैंडर्ड लिमिट भी पता है। अब बताइए क्या ये क्वेश्चन बच्चों उस फॉर्मूला पे बेस्ड है? फंक्शन fx जो है वो क्या 1 हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। क्या 1/x² सर इनफाइनाइट हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो मतलब आप कहना चाहते हो इसको मेथड 2 से भी बना सकते हैं? बोले हाँ बनाइए मेथड 2। फंक्शन देख लीजिए क्या है आपका cos x fx, और gx क्या है आपका देख लीजिए 1/x²। चेक कर लिए fx 1 दे रहा है, gx इनफाइनाइट दे रहा है। यस सर। तो आंसर क्या था नोट कीजिएगा, आंसर था e के पावर में। यस आंसर इज e का पावर में लिमिट x टेंस टू 0 gx इंटू fx माइनस 1 है ना बच्चों? रवीर समझना, आंख खोले रखना। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन x², और 1 माइनस 1 अपॉन कॉस x² बच्चों 1/2 होता है। तो ये देख लीजिए e का पावर माइनस 1/2 आंसर हो गया। अगर फॉर्मूला याद है तो एक लाइन में, नहीं फॉर्मूला याद है मेहनत कीजिए, आराम से लीजिए। कौन अच्छा लगा, मेथड 1 या मेथड 2? मेथड 1 लॉग लगा बस और सॉल्व हो जाएगा। मेथड 2 फॉर्मूला याद रखनी है और अप्लाई करनी है। ओके, जो भी आपको ठीक लगे। मेथड 1 दिक्कत ये है ना बच्चों, दिक्कत ये है ना जया, है ना, कि लड़का लोग ना ये फॉर्मूला ही भूल जाए। देखना कि ऐसा होता है ना। लिमिट x टेंस टू gx fx माइनस 1, तू मत भूलना। अगर इनकेस भूल गया बदमाश लोग तो भाई लॉग कहेंगे। इलाज तो पता है, मंत्र तो पता है, फंक्शन का पावर फंक्शन तो लॉग जान बचाता है। तो इसीलिए पहला वाला मेथड से आप आज आपको मेथड 2 अच्छा लगा, लेकिन हमेशा आप मेथड 1 से ही बनाओगे देखना, क्योंकि जब आप क्वेश्चन बनाओगे उस समय आप फॉर्मूला भूल जाओ, है ना। ठीक है, पीडीएफ स्क्रॉल करके आप देख लोगे। लेकिन आते हैं, बताइए जरा फॉर्म दिखा क्या? गजब का फॉर्म है सर। 1 अच्छा, लेकिन आज हम आपको डिफरेंट मेथड दिखाने वाले हैं। ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, देखो जी अभी तक जया और रोशन को नहीं चमका। ये फॉर्मूला था बच्चों, दिखा रोशन कब कब करा दिए थे पिछले क्लास में। यस सर, ये फॉर्मूला था स्टैंडर्ड लॉगरिथमिक स्टैंडर्ड लिमिट, ये तो 1 था। हाँ, लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं डिफरेंट मेथड का यूज बच्चों, कि कैसे एक सवाल को अलग अलग तरीके से बदमाश बच्चा की तरह सोच सकते हैं। बदमाश बच्चा का यही काम होता है, सीधा उंगली घी निकल जाए ना, उसको ये टेंशन है कि यार सीधा उंगली घी कैसे निकल गया, समझ रहे हैं ना। तो बदमाश बच्चा को अलग अलग, जिसको कहते हैं बदमाशी करने में मजा आता है। आइए दिखाते हैं हम आपको। 1 हमें पता है, आपको पता है, लेकिन कुछ खूबसूरती भरी बातें भी देखिए। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x लिमिट सॉरी लॉग 1 + x, अलग अलग दोनों को कर दिए, राइट है। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं ना। अब ये लॉग अपना प्रॉपर्टीज लगवाएगा तो कहेगा भाई तू ना पावर में चढ़ जाओ लॉग के प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। नो सर, ठीक है। तो लॉग में पावर के हिसाब से यह चढ़ गया बच्चों इसके पावर में, मतलब जबरदस्ती का कठिन बना रहे हैं मेथड 2 को देखने के लिए। अब देखिए समथिंग का पावर समथिंग दिखा क्या? अब बताइए जरा। अच्छा, एक और बात दिखाना है आपको। अब आप अगर देखोगे x की जगह पे 0 रखोगे तो आपको आ गया log 1 1 टू द पावर इनफाइनाइट नहीं है। यस, बिल्कुल नहीं है। एक और बात तो देख लो,
ln लिख रहे हैं इधर, और उसके बाद फिर ब्रैकेट दे रहे हैं, देखते चलना, और उसके बाद लिख रहे हैं लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स का पावर 1 अपॉन एक्स। ये क्या कर दिए सर, अब फॉर्म दिखेगा। हाँ, लेकिन ये किए क्या, हम बोले बच्चों ये जो लॉग था ना, लॉग के अंदर में जाकर के लिमिट लगा दिए। ये बात गजब की बात। इसका मतलब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात आपको लिमिट के लास्ट लेक्चर में समझ में आ रहा है कि लिमिट जो है ना वो लॉग के अंदर जाकर भी लग सकता है। मतलब अच्छे से बताते हैं। हाँ, तो इसका मतलब सर किसके किसके अंदर जाकर के हम लोग लॉग को लगा सकते हैं, तो हर उस फंक्शन के अंदर जाकर के लॉग को लगा सकते हैं जो कॉन्टिन्यूअस है ना। इसका मतलब जो डिसकंटिन्यूअस उसमें नहीं लगेगा। लिख लीजिएगा, ये बात लिखते हैं हिंदी में, हर बार लिखते हैं, इस बार क्यों नहीं लिखेंगे। ये जो अभी कार्यक्रम किए हम, ये गजब की बात। इसका मतलब यहां लिखना, इसका मतलब यहां है ना बच्चों, लिमिट लॉग के अंदर जाकर लगा। यस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। और हर उस फंक्शन के अंदर जाके लिमिट को लगा सकते हैं, हर उस फंक्शन के अंदर जाकर लॉग लिमिट लगा सकते हैं, जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो। ग्राफ से ही आप अभी देख रहे हो, कॉन्टिन्यूअस लॉग एक्स बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है ना, इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस में नहीं। क्लियर है। अब आते हैं, बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब अगर आपको दिखा होगा तो ठीक है, लॉग बाहर में इंतजार कर रहा है, असली मजा तो अंदर में ही है बच्चों, है ना। तो इसका आंसर आपको पता है ना, ई। यस, बोल दिया बच्चा, हम पूछने वाले थे। इसका आंसर तो आपको पता है ई, तो ये हो गया सर लॉग ई, और लॉग ई का वैल्यू 1 होता है, हिंस प्रूफ। मजा आया ये प्रूफ देख करके। ये प्रूफ नहीं बताना था हमें, तो ये दो इंपॉर्टेंट बात बतलाना था, है ना। ऐसा बात जो आपको बहुत मजा दे देगा। जैसे कि हम आपको यहां पे दिए कि अगर आपको log fx हो लिमिट x टेंस टू a, तो आज हम आपको बताएं कि ये जो लिमिट है ना, यह log के अंदर वाले फंक्शन को हिट कर सकता है। ऐसा कुछ हम आपको आज इस फॉर्मूला के प्रूफ में, इस थ्योरम को एक तरह से समझाएं। वाह क्या प्रूफ था, है ना। प्रूफ, मजा आ गया। अपनी भाषा में चीजों को देखना है, समझना है। लॉपिटल से बड़ा खूबसूरत एक लॉपिटल प्रूफ हो गया, एक एक्सटेंशन हो गया, और सबसे मजेदार तो ये रहा, कब, जब आप ये जानते हो कि 1 प्लस एक्स का पावर 1 अपॉन एक्स ई होता है, तब। मजा आया। आगे बढ़े। यस, बताइए क्या करोगे इसको देख करके, रोने लगोगे? नहीं सर, क्यों रोएंगे सर, लॉग है, लॉग के अंदर जाके लिमिट लगा देंगे। हाँ, वेरी गुड, ऐसे करेंगे सर, वाह मजा आ गया, ऐसे करोगे तो। और इसको सॉल्व करना सर 1 टू द पावर इनफाइनाइट टाइप के फॉर्म का हो गया, और इसको सॉल्व करने का तरीका फिर भी कठिन है सर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम बोले शायद पीछे किए होंगे कहीं, नहीं। इसको सॉल्व करने का तरीका बताइए। फॉर्मूला लगाएं लॉग वाले से, फॉर्मूला वाले से, या लॉग लगा करके, आप बताओ। फॉर्मूला से बनाए या लॉग लगा के बनाए, इसको बताओ। क्वेश्चन हमारा ये है, लॉग के अंदर वाला, तो लॉग के अंदर वाला क्वेश्चन है ना सर। तो इसको आप बोले थे कि अगर fx 1 को जा रहा है और gx इनफाइनाइट को जा रहा है, तो आंसर होता है e टू दी पावर। यस बच्चों, e टू दी पावर लिमिट gx बाहर
और -1 सर बता चुके थे, -1/2। यस, आया। तो ये हो गया आपका log e⁻² और ये तो हो गया -1/2 के बराबर से, क्योंकि log e बेस e -1 हो, log e बेस e 1 होता है, इसलिए -1/2। हाँ या ना? आया समझ में? बस खत्म कर रहे हैं, समझ रहे हैं आपकी दुविधा को, बहुत लेट हो रहा है। यस, नेक्स्ट जरा देखिए इसका शकल, क्या कहिएगा? कुछ नहीं? हाँ, आईडी 2000 का। ये बताओ, ये किसको अप्रोच कर रहा है? 1⁻∞। यस, ये बच्चा जान गया। ये सर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट ना, ये हो गया 2/2 कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट का पावर 8x³ + 3 और ये 1/∞ के फॉर्म में दिख रहा है। बताइए, होमवर्क के तौर पे दे दे ये खूबसूरत शकल को? यस, जरूर बनाइएगा कि 2/2 कैसे हुआ। जया यही क्लास मिस कर दी थी। ऊपर का पावर, नीचे का पावर, न्यूमरेटर का पावर, डिनोमिनेटर का पावर अगर सेम सेम हो जाए तो कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट दान में देता है आंसर बनाने के लिए, इसीलिए 2/2 हो गया। अब इसमें बताइए, लॉग लगाना पसंद कीजिएगा या फॉर्मूला लगाना पसंद कीजिएगा? ट्रिक में ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट से 2 हाँ बिल्कुल, प्रवीर बोल रहे ट्रिक में ट्रिक वाले कॉन्सेप्ट से 2/2 हो जाए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सवाल है जो ट्रिक में ट्रिक से ही बन जाएंगे। तो बस बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आप घर पे सॉल्व करके हमें भेजते हो, अत्यंत खुशी होगी। और इसी क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन दिए हैं, होमवर्क दिए हैं और डॉट 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 लगा दिए हैं, द एंड तो होता नहीं है, टू बी कंटिन्यू, आगे किया जाएगा। लेकिन एक लेवल पे आकर के, एक हद पे आकर के आज से लिमिट को रोकते हैं, है ना। और होमवर्क एक है, यानी कि फिर अगर कभी क्लास शुरू हुआ आईटी वाले बंदे, तो यहीं से क्लास आगे बढ़ेगा। समझ में आया आपको? आईटी वाले क्लास इसी होमवर्क से शुरू होगा, अगर आप बना के नहीं भी भेजे फिर भी। और देख लीजिए हिंट, कहते हैं ना आगे के फिल्म में, आगे के पार्ट में क्या होगा, उसका हल्का झलक आपको दिखाई दे रहा होगा कि आगे क्या होने वाला है। कटप्पा बाहुबली को मारेगा या बाहुबली कटप्पा को मारेगा? यस। लेकिन अभी के लिए दूसरे चैप्टर को हम लोग उठाएंगे अगले क्लास में, और वह होगा हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी कि आपको कैलकुलस 11th के सेक्शन से अब आपको छुटकारा दिलाना चाहेंगे। तो तब तक के लिए वही पुरानी बात, हंसते मुस्कुराते और पढ़ते बच्चों। और होमवर्क कुछ भेजेंगे ना प्लीज, बीच में संडे भी आ रहा है ना, ट्राई टू सॉल्व जरूर कीजिएगा। और मिलेंगे अगले क्लास में बच्चों। गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि।